कैसे एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपको? जी सर, अभी तो फिलहाल अच्छा है। एक्चुअली मेरा एग्जाम भी अभी चल रहा है। मैं एमबीए कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अच्छा। और इनिशिएटिव मेरा खत्म हो चुका है। और मैं अभी बस काम शुरुआत ही कर रहा हूँ। कुछ जो भी मुझे कोर्सेस मिला है वो देख रहा हूँ और कुछ कुछ क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। मतलब चल रहा है ठीक ठाक से। ओके, ओके, ओके। जी। जी। तो आईबीसी मैनेजर लोग क्या सपोर्ट देते हैं उन टीम से? टीम में सर मुझे अभी तक जो मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे मेरा मतलब अब मैं जहाँ लर्निंग करता हूँ बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन में, जी, जी। वहाँ पर बिजनेस कोच है। ओके। वहाँ पर सिर्फ मतलब बिजनेस के बारे में ही बातचीत होता है। जैसे कि मैं एक स्टार्टअप करने वाला हूँ, तो वहाँ पर मुझे मेरा स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं, बड़ा बिजनेस के बारे में नहीं। तो मैं वहाँ जाके भी पूछा था, मैम मैं बड़ा बिजनेस में काम कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। उन्होंने बताया कि बड़ा बिजनेस में काम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए दूसरे हैं। मैं सिर्फ मतलब आपके बिजनेस देखने के लिए हूँ। तो वहाँ पर आप खुद का बिजनेस कैसे बड़ा करेंगे या फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर वो गाइडेंस देने के लिए है। हमारा जो बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन है, आपने शायद वहाँ पर वेबिनार अटेंड किया होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो वहाँ पर है बिजनेस कोच, जो आपकी बिजनेस कैसे स्टार्ट और ग्रो होगा वो वहाँ पर आपको कंसल्ट करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हमारा जो दूसरा ऐप है वन ऐप है, वन ऐप एक है। वन ऐप में क्या होता है ना, वहाँ पर 3 चीजें हैं। एक है कंसल्टिंग सारथी, एक है सर्विस सारथी, दूसरा है लर्निंग सारथी। ओके, ओके। ठीक है। तो जो लर्निंग सारथी है ना, वो मतलब फ़ोन भी किया था मुझे 2-3 बार कि मुझे क्या-क्या करना है, काम कैसे करना है, कैसे बात करना है। मतलब वो वहाँ से पूरा मतलब बताता था। और दूसरा जो रह गया सर्विस सारथी, उनका मुझे तो कोई काम अभी तक नहीं आया है। मतलब वो वहाँ पर है कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब ऐप ओपन नहीं हो रहा है या फिर कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए है। और बाकी जो कंसल्टिंग सारथी है वो तो चैटबॉट है, उनका भी यूज़ किया था मैंने 2-3 बार अभी तक। मतलब जिस भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, वो अगर बता रहे हैं कि मेरा बिजनेस मतलब मेरा क्या है ना, सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है या फिर मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, हमने बहुत कम दिन हुआ ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है ना, कंसल्टिंग सारथी में हम जाके जब मतलब वहाँ पर टाइप करते हैं कि मार्केटिंग, तो वहाँ पर मार्केटिंग कैसे बड़ा करना या फिर ग्रोथ करना है, वहाँ पर आ जाता है पूरा। ओके, ओके। ये गया ये सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट हमें क्या मिलता है ना, रिट्टी मिस होता है। रिचुअल 30 मिनट सॉलिट्यूड होता है एक वन अप में, हर दिन होता है। ओके। तो वहाँ पर पूरा आधा घंटे का ट्रेनिंग चलता है हर दिन। हेड ऑफिस से मीटिंग लिया जाता है, मतलब विवेक सर भी आते हैं, समृद्धि गोबर मैम आते हैं, जो भी है मैं जितने को जानता हूँ वो आते हैं, काम कैसे करना है पूरा वो बताते हैं। हर दिन नया नया टॉपिक हर दिन आता है। वो गया एक चीज़। और दूसरा चीज़ ये मिलता है कि पर्सनल आईबीसी मैनेजर वो देते हैं, जो मुझे लगभग हर दिन कॉल करते हैं। वो कॉल करके बताते हैं कि सर आज काम कैसे हुआ और कितने क्लाइंट्स से आपकी बात हुआ और आप कैसे लर्निंग कर रहे हो, वो सब कुछ ख्याल रखते हैं। ये आपको ना आपकी रीजन पे मिलेंगे, यानी कि आप जहाँ पर जिस भी एरिया में आप ज्वाइन करेंगे उस एरिया में जो होंगे वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अच्छा। आप और एक बार पूछना चाहूँगा। जी 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 जी। आप कहाँ से हो? मैं सर कटक से हूँ। कटक से हो? अच्छा, अच्छा। आपका उम्र? मेरा सर 23 साल हुआ है अभी। जी सर। जी। ओके सर। पहले क्या मेरा एमबीए चल रहा है ना, मेरा अभी पढ़ाई चल रहा है, लास्ट ईयर में मेरा एमबीए का। ओके, अच्छा। हाँ। तो और भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है जहाँ पर मुझे मिलता है। जो रीजनल मैनेजर है वो मतलब एक बार सिर्फ कॉल किए थे, उनका काम है कि पूरा रीजन को देखना। तो जो नया आते हैं उन्हें वो सपोर्ट करने के लिए कॉल करते हैं। और जो जोनल मैनेजर हेड है वो मैसेज किए थे, मतलब वो पूरा ईस्ट जोन देखते हैं, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कोलकाता, ये सब देखते हैं। तो मेन मुझे जो लगा सपोर्ट देने वाले हैं वो हमारे वाना में जो लर्निंग सारथी है, वो पूरा ध्यान रखते हैं हम कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़े। और जो आईबीसी मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, और एक है रीजनल ट्रेनिंग हेड, जो
मतलब आप जिस रीजन में है वहाँ पर मिलेंगे। उड़ीसा में है तो उड़ीसा का रीजनल मैनेजर एक होगा, वो क्या करता है ना, हर दिन सिखाता है कैसे काम किया जाता है, कैसे तो बातचीत करना है, एवरीथिंग। जी जी जी, बताइए। तो अभी आप लर्निंग में हो तो अभी 01 का ये इनकम में हो तब तक? जी सर, अभी तो मुझे मतलब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 48 या फिर 72 घंटे के अंदर मुझे कंफर्मेशन आया। उसके बाद मेरा NHID शेड्यूल हुआ, उसके बाद NHID मेरा 4-5 दिन चला। फिर मतलब मैं थोड़ा 1 दिन लग गया मुझे मतलब देखने के लिए, सीखने के लिए कि कहाँ पर क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन का KYC प्रोसेस होता है। उसके बाद तो मुझे मतलब काम करते हुए तो मुझे 15-20 दिन ही हुआ है। तो अच्छा है, चल रहा है। ये तो डाउट है मेरे को। अभी इंक्वायरी के लिए तो यूट्यूब पे देखते रहता हूँ विवेक बिंद्रा जो गीता इन एक्शन वीडियो, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन वो बताते हैं ना, तो उसमें मैं रजिस्ट्रेशन किया तो 15-16 नंबर से कॉल आता है। दिमाग खराब हो गया। मैं अभी बेंगलोर पे रहता हूँ, बेंगलोर पे एक होटल में काम कर रहा हूँ, तो काम करने का टाइम पे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो आपका मैं जान सकता हूँ थोड़ा सा, आपका अभी मतलब घर कहाँ है? उड़ीसा में है? मयूरभंज। मयूरभंज में है? जी जी। अच्छा, मयूरभंज में मेरा एक दोस्त है, वहाँ उनका घर है, बेतनटी है ना, वहाँ पर है उनका घर। कहाँ कहाँ? बेतनटी जहाँ पर है ना, अच्छा अच्छा। हम बेतनटी पर। रायरंगपुर तरफ है, रायरंगपुर। अच्छा अच्छा, रायरंगपुर, हाँ। हाँ। उसका जो भाई है वो रायरंगपुर एक स्कूल में टीचर है, हाँ। अच्छा। मैं जानता हूँ उस एरिया को थोड़ा सा। रायरंगपुर तो बेतनटी से बहुत दूर है, वो बता रहा था कि हाँ मतलब लग जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा बाइक से आने जाने में। आपको भी ऐश्वर्या मैडम ने ज्वाइनिंग किया है? नहीं नहीं नहीं। तो हम्म। तो फिर आपका नंबर काय को मेरे को? मतलब उन्होंने बात किया था लेकिन मैं उनके थ्रू ज्वाइन नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पर जो भी है ना, उनका सोमालिसा मैम है, ऐश्वर्या मैम है, वो मुझे सब सपोर्ट किए थे, बताए मतलब जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं वैसे वो बताए थे कैसे वो काम होता है, किस क्या होता है, वो सब मुझे सपोर्ट किए थे। ऐश्वर्या मैम, सोमालिसा मैम, सोनू मैम, वो सपोर्ट किए थे मुझे। जी सर। तो आप अभी सोच रहे हैं बनने के लिए IBC? नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरा तो पूरा जो ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा था, लेकिन मैं थोड़ा लॉस में बिलोंग करता हूँ भैया, कि मैं इतना जी जी सर, जी सर। मैं तो लॉ फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैडम बोला था IBC ज्वाइनिंग करने के लिए 36,000 चाहिए, तो पहले आपको 5,000 टोकन लेने के लिए डिपॉजिट करना होगा बोला। तो 5,000 तो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, पर बाकी सब अगर अभी मैं टोकन का लेने के लिए अगर मैं टोकन ले लूँगा यार, मैं अगर ज्वाइनिंग कर दिया टोकन लेने के लिए, तो फिर अगर तीसरा दिन बोलेगा कि जब बाकी पैसा जल्दी डिपॉजिट करो बोलेगा, तो यहाँ पर रेगुलर पैसा मिलता नहीं, महीना में ही एक ही बार मिलता है, उसमें मेरा ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। तो इसलिए उनको मैं बताया, क्योंकि उन लोग का जो जिन लोग का आपका जो आप थ्रू जिन लोग का आप ज्वाइनिंग करवाए हैं, तो उन लोग से मुझे बात करा दो, उन लोग का लानी आनी कैसे है, उन लोग का क्या सपोर्ट मिलता है, या सच है झूठ है, आप लोग कैसे उनको ट्रेनिंग देते हो, तो क्या सपोर्ट देते हैं, उन लोग से भी कुछ बात करके मुझे अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं बोला जी जी सर, एक्चुअली सर मैं पर्सनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी कोई अमीर मतलब घर से नहीं हूँ, मेरा घर में खेती चलता है, मेरा पिताजी खेती करते हैं। जी जी। और जो भी वहाँ पर मतलब आता था ना पैसा, जो भी आता था वो सेविंग में जाता था। हमें बचता नहीं था कि हम मतलब सेविंग के लिए नहीं बचता था, मैं ये बताना चाहता था। सब जो भी आता था हम खा लेते हैं। आपको तो पता है ना खेती करने से कितना रुपया आएगा, ठीक है। जी जी। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 साल पहले, कोचिंग इंडस्ट्री का। ओके तो 3-4 जगह मेरा हो गया, ओके। लेकिन उसके बाद मैंने स्केल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था कि स्केल कैसे करूं। जी फिर मैंने उसके बाद MBA ज्वाइन किया। जी जी। मेरा MBA अभी 2nd ईयर चल रहा है, तो मैंने MBA ज्वाइन किया वो बिजनेस फेल्यूर के बाद। मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा बिजनेस सीख लूंगा यहाँ पर। जी तो MBA का चार्जेस था मतलब 2 लाख पर ईयर था। मैं ज्वाइन कर लिया, मतलब ऐसे लोन फोन उधारी करके मैंने कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पर क्या है ना, वो रट्टा मारते थे आके, मतलब बुक्स ले आते थे, वहाँ पर जो जो लिखा है वही हमें बोल देते थे। प्रैक्टिकल जी वहाँ पर नहीं था।
तो ना मैंने फिर जनवरी मंथ से इंक्वायरी जनरेट किया था, और मुझे भी आप जैसे बता रहे हैं ना बहुत सारे कॉल आते थे। हाँ, जब आप बड़ा बिजनेस डायरेक्टली एचओ से इंक्वायरी आप कर देंगे वहाँ पर बहुत सारे कॉल्स आएंगे, लेकिन आप किसी स्पेशल रीजन में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉल्स नहीं आएंगे। तो जब आप दिल्ली को क्या करते हो, जब इंक्वायरी करते हो दिल्ली में, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा टीम है, तो बहुत कॉल करते हैं। मुझे भी कॉल आया था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद उड़ीसा में इंक्वायरी किया, तो उड़ीसा का टीम मुझे पूरा सपोर्ट देता रहा। फिर मैंने आराम से यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं 4 मंथ मैंने ज्वाइन किया जी। मैं भी दोनों तरफ इंक्वायरी किया, दिल्ली का भी और उड़ीसा का भी। दिल्ली का पहले मैं देख रहा था तो शायद हमारा उड़ीसा में ऐसा या नहीं है जो बड़ा मैं तो इंक्वायरी कर पता कर रहा हूँ। दिल्ली में क्या है ना सर, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको तो आना ही नहीं है ना। मतलब पहले एक सिस्टम था, लेकिन मैं बिंद्रा सर को फॉलो करता हूँ 1 साल से। जब मैंने ज्वाइन एमबीए किया था वहीं से मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो मतलब आगे क्या था ना कि आप मान लीजिए आप मयूरभंज का है, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को दिल्ली के अंडर मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि आप दिल्ली टीम के अंदर रह के काम कर सकते हैं। टीम मतलब क्या है, यही जो रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या सिस्टम हो गया था, मतलब मैं सुना था जो 4-5 महीने हो गया है कि आप जहाँ का हो वहीं से ही आपका रेडियस के अंदर जो भी आ रहा है ना, उड़ीसा में जैसे कि कटक भुवनेश्वर आ रहा है, तो आपको कटक भुवनेश्वर ही सपोर्ट मिलेगा। आप चेंज नहीं करवा सकते, आप जहाँ के हो वहाँ से ही आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं दिल्ली में ज्वाइन होकर मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो मैं वहाँ तो ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन सपोर्ट देने वाले तो मुझे यहाँ है, जो ऐश्वर्या मैम, सोनू मैम जो भी है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। और फिर मैंने इसीलिए उड़ीसा को इंक्वायरी किया बाद में, और उड़ीसा में ही ज्वाइन होगा। और देखिए सर, जो नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ शायद, मुझे लग रहा है आपकी जॉब तो नौकरी वोकरी है, मेरा तो उतना भी नहीं है। छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि सर आप मेरा एक सर आप मान लीजिए कि आप एक कार बेचते हैं, बोले कि सर आप मेरी दुकान से कार लीजिए, मैं बोलूँगा हाँ मैं देखता हूँ, ये बोल के मैं जाके दूसरे किसी के पास ले जाऊंगा। फिर सर्विस सेंटर मतलब अकेला आप ही के पास होगा, उसके पास नहीं है। तो मैं फिर जब आप ही के पास आऊंगा लौट के दूसरे से मतलब गाड़ी लेके कि सर मेरा मतलब थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, तो आपका ना इम्प्रेशन मेरे ऊपर अच्छा नहीं रहेगा। आप मन ही मन सोचोगे कि हाँ मतलब मुझे तो ये करके गए, लात मार के फिर आ रहे हो मेरे पास। तो ये तो थोड़ा सा होता है सोची समझ। तो यही चीज़ है कि मैं इसीलिए ही ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोला वहाँ से ज्वाइन करूँगा तो फिर मुझे तो यहीं के सारे सपोर्ट देंगे, तो मैं इन्हीं के पास क्यों ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ये चीज़ थी मेरे पास। बहुत कॉल आए थे बाहर से, ये चीज़ है। आजकल तो बहुत बोला मना कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल कंपनी में अच्छा रहता है, बट ऐसे जनरल मैनेजर असिस्टेंट ये कंपनी का नहीं, बड़ा बिजनेस जैसे कि अभी बीएस बिंद्रा तो अच्छा है, बहुत मेरा दिल से मैं उनको बहुत मानता हूँ, पर उनका जैसे कि उनका पीछे जो काम कर रहे हैं उन लोग कुछ और भी कर रहा होगा, या उन लोग ईमानदार कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको तो उतना पता नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है भाई। आजकल बहुत सब कुछ बहुत इंक्वायरी करता रहता हूँ, जो ऑनलाइन पे जो क्या क्या चल रहा है दुनिया में, कितना पैसा, मैं इंक्वायरी करते रहता हूँ कि हम इतना मेहनत से हम पैसा कमा रहे हैं एक दिन का, तो फिर हम लोग उधर 5,000 या 25,000 डाल देगा तो कितना डूबेगा। अगर इस बात तो अगर परिवार को चलेगा तो कितना बहुत मुश्किल। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन का, इसलिए मैं मैडम का भी बहुत बढ़िया से समझा, जो बार बार कॉल कर रहे हैं ऐश्वर्या मैडम ना, तो फिर मुझे अजीब सा मैं उनका पर में और डाउट हो जाता है कि बार बार मैं नहीं, मैं भी अभी सर क्या है ना, मैं समझ पा रहा हूँ क्या चल रहा है ना। अभी जो हमारा ऑफर है ना वो मतलब सिर्फ कल ही के लिए बचा है, 31 को एंड हो जाएगा, उसलिए वो थोड़ा कॉल करते होंगे। देखिए मैं मतलब जो बड़ा बिजनेस है मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरा मतलब अपने हैं ना, ऐश्वर्या मैम अपने हैं, मतलब हम सब खुद की जगह में ठीक है, लेकिन मैं अंदर की चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
जो पूरा सही बात है। आप कल आएंगे तो आप भी